सबसे पहले आपके नाना नानी से कष्ट होगा इस पर, लेकिन ये एक दोष होता है कुंडली में, जो पहले जमाने में क्या होता है, घर से इसे दूर कर दो। गहन अध्ययन की चीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ एजुकेशन लगेगा। अगर आपने लोन ले लिया है तो कभी भी इसे चुका नहीं पाएंगे। भाई बहन में झंझट देता है, संतान को रोगी बनाता है। देखिए, अगर आप कमाने के लिए घर से दूर गए हैं, अगर वहां पे सफलता नहीं मिला है, तो देखिए आपके कुंडली में क्या योग है। और दूसरा चीज है कि ये हम बार बार न्यूमरोलॉजी में भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने रहते हैं, आपका जैसे कि पैतृक गांव है असम, असम के कहीं भी किसी भी गांव में आपका जन्म हुआ और आप चले आए हैं मुंबई में आए हैं, तो पहले आप अपने नाम से, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देखिए कि मुंबई आपके हिसाब से सटीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आपको ऑप्शन है कि मुंबई चेंज करके हम दिल्ली में रह सके, पुणे में रह सके, कोलकाता में रह सके, तो आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये कुंडली पे भी, क्योंकि ये तो उसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर सपोज कि दशम में किसी का 4 नंबर की, 7 नंबर की कुंडली है, दशम में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इस आदमी की सफलता वही मिलेगा जिसके शहर के किनारे दरिया है, या दशम में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उसको सफलता वहीं मिलेगा जहां जिस शहर के किनारे में दरिया है। तो ये भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं शेष नाग काल सर्प योग का। ये बनता कैसे है? सबसे पहले आप अपना लग्न चार्ट निकालिए, और लग्न चार्ट निकालने के बाद अगर आपका 6ठे और 12 में, जैसे कि ये 6ठा घर होता है, यहां पे राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, या यहां पे राहु केतु बैठा, क्योंकि यहां पे अगर राहु बैठा है तो केतु यहां पे बैठेगा, अगर केतु यहां पे बैठा है तो राहु यहां पे बैठेगा, ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर इसके बीच ही अगर टोटल का टोटल ग्रह अगर आपका बैठ चुका है, यानी कि इधर ही पूरा ग्रह बैठा है, सपोज कीजिए कि आपका जो है यहां से अगर नीचे अगर टोटल का टोटल ग्रह बैठा हुआ है, या इसके ऊपर टोटल का टोटल ग्रह बैठा हुआ है, तो ये शेष नाग काल सर्प योग का निर्माण करता है। ये किसी भी जातक में बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देने का क्षमता रखता है। ये सबसे पहले आपके नाना नानी से कष्ट होगा। आप कभी भी लोन ले लिए हैं तो उसको चुका नहीं पाएंगे, चुकाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ये बताता है किसी भी जातक को। अगर यहां पे ये योग बनता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अगर लग्नेश अगर अस्त स्थिति में है तो और ज्यादा होगा। हम उपाय की भी बातें कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अगर आपने विदेश, जैसे कि हम तो यहाँ पे विदेश की बात है, विदेश का योग आजकल जो है कलयुग में आदमी मानता है कि उसको बहुत अच्छा है, आपको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाएगा विदेश में जाके इस पर। लेकिन ये एक दोष होता है कुंडली में, जो पहले जमाने में क्या होता है, घर से इसे दूर कर दो, तो ये एक दोष बनता है। किसी की कुंडली में अगर इस प्रकार की दोष होती है तो विदेश अगर ये व्यक्ति चला भी गया तो इसको वहां पे कष्ट होगा। आप देखेंगे जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अगर आप, क्योंकि हमने प्रोग्राम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए चालू किया है, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये देख के समझ ही नहीं पाएगा। तो अगर, क्योंकि आदमी सिर्फ यही जानता है कि काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है राहु और केतु के बीच में, लेकिन काल सर्प दोष कहां पे कौन सा बैठा हुआ है, लग्न का मालिक किधर बैठा हुआ है, लग्न का मालिक इसके ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, ये टोटल चीज देखना पड़ता है। जब तक देखेंगे, क्योंकि ये गहन अध्ययन की चीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ एजुकेशन लगेगा। और ये पूरा सीखना चाहते हैं तो आपके पास नीचे ऐप है, ऐप डाउनलोड करके आप भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट दे रहे हैं, ताकि इसको समझ में आपको आना चाहिए, और जब ये समझ लेंगे तभी किसी भी जातक को अच्छे तरह से प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। जब भी ये योग बनता है शेष नाग काल सर्प का, तो ये भाई का जो जमीन होता है इसमें भी बंटवारा करने में दिक्कत देगा आपको। और ऐसे जातक में जब भी आपके पास में कंसल्टेंसी आता है, कुछ नहीं करवाना है। अगर इस प्रकार का योग बनता है, यहाँ नासिक में एक मंदिर है, वहां चले जाइए, या कोई भी 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें कहीं भी जाकर जो है काल सर्प की पूजा करवा सकते हैं। वहां पे आपको पंडित मिल जाएगा, उससे बात कीजिए, काल सर्प की पूजा इजी में कर देगा। और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था, बासुकी, वो आपको शेषनाग के मंदिर में भी करवाना पड़ेगा, लेकिन ये आप घर पे भी कर सकते हैं अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक तो अभी तक नहीं किए होंगे, लाइक कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और एक नए काल सर्प योग के बारे में कल हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं,
यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं